मैं मानता हूं कि किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में सॉफ्ट पावर जो पैदा हुआ है या जो देश आज दुनिया में बहुत आगे हैं, जैसे मैं सबसे पहले अमेरिका का ही नाम लेता हूं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका तकनीकी रूप से इतना आगे निकल चुका था कि वहाँ के साइकोलॉजिस्टों ने और मनोवैज्ञानिकों ने वहाँ के राष्ट्रपति को सुझाव दिया कि हम अंग्रेजी दास्तां से बहुत पहले आज़ाद हो चुके हैं। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो चुका था और तब तक अमेरिका इतना सक्षम हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका परमाणु बम बना चुका था। ये कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, कुछ नॉन डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन अमेरिका बहुत सक्षम हो चुका था। तो वहाँ के राष्ट्रपति बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि अगर अभी हम लोग अपने सॉफ्ट पावर यानी फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया को अपने सारी चीज़ों को बताना चाहेंगे तो इसका असर उतना नहीं होगा। इसका असर इसलिए उतना नहीं होगा क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य अभी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, कुछ जगहों को छोड़कर, और ब्रिटिश साम्राज्य हमारी चीज़ों को स्थापित नहीं होने देगा। और धीरे धीरे समय बीता, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो तब तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हिटलर था और हिटलर के पास जो एम्यूनेशन और आर्टिलरी और जो पैंटन टैंक, जो तमाम साजो सामान था युद्ध का लड़ने का, वही दुनिया को पता था कि यही एक अंतिम अस्त्र है, यही सबसे बड़ी चीज़ें हैं, जिसमें फाइटर जेट भी थे, हेलीकॉप्टर भी, तमाम चीज़ें थी। लेकिन जब नागासाकी हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया तो पूरी दुनिया की शक्ति की परिभाषा बदल दी और लोगों को बताया कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो 5 सेकंड के अंदर सब कुछ मिट्टी धूल बना देता है। न उसके लिए आदमियों की ज़्यादा ज़रूरत है, न किसी बहुत बड़ी सेना की ज़रूरत है। एक फाइटर जेट चलाने वाले की ज़रूरत है और आसमान से एक बटन दबाने की ज़रूरत है। 5 सेकंड के अंदर पूरी सभ्यता धूल में मिल जाती है। तब अमेरिका ने अपने लोगों को बुलाया और कहा कि अब बताओ दुनिया को कि हम कौन हैं। हमने एक नई परिभाषा दी है, हमने शक्ति की एक नई कहानी गढ़ दी है, अब बताओ दुनिया को। तब हॉलीवुड के जरिए अमेरिका में जो 50 के दशक के बाद जो फिल्में बननी शुरू हुई, वो परिणाम सबके सामने हैं कि हॉलीवुड में कैसी फिल्में बनती हैं और अमेरिका के बारे में हम कैसे अलग तरीके से सोचते हैं।